के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आज हम लोग फॉर्मल बात करेंगे क्योंकि फ्लाइट की बहुत मतलब मुंबई से राजकोट फ्लाइट आना बहुत कम हो चुका है, मतलब घूम के आ रही है, तो जल्दी आना मिला तो मैंने गढ़वी साहब को और तेजस भाई को बोला कि हम कुछ चुनिंदा लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो करियर के लिए फोकस है और सीरियस है और ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है जो अपना पूरा हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त सक्सेस हुआ है, तो आज हम लोग फॉर्मल बात करेंगे। ऐसा कुछ ये नहीं, कोई सेमिनार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिल में अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये कंसेप्ट कैसे बनी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, ये क्या क्या होना है, इसका पोटेंशियल क्या है और हमारा करियर कैसा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसमें कम से कम समय में कैसा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कल मैं तेजस साहब का मीटिंग अहमदाबाद में सुन रहा था, तो तेजस भाई ने बोला कि जो 30 साल का जो काम है वो आप 3 साल अगर अच्छी मेहनत करते हो तो उतना पैसा यहाँ पर मिलेगा। तो ये सही है कि अगर आप डिसाइड करो कि आपको 30-35 साल काम करना है या 2.5-3 साल काम करना है। 3 साल भी उन्होंने ज्यादा बोला, तो आप 2 साल भी अगर तबीयत से काम कर दोगे, क्योंकि एमएलएम की ताकत शायद ही मुझसे बेहतर कोई जानता हो, ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। यस अभी 2023 अभी शुरू हुआ है, 5-7 दिन हुए अभी। तो ये साल अगर जोरदार अगर आप काम करते हो तो 2024 आप कहां से कहां रहेंगे बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसको कितनी भूख लगी मालूम नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं किसको कितनी भूख लगी है। और आप ऑलरेडी बिजनेसमैन है, गुजराती कम्युनिटी है, तो मैं आपको बिजनेस तो ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हम लोग तो क्या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग में करते, कुछ हमारे एथिक्स के कारण आज हम लोग ऊपर आए हैं। बाकी तो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी खुशकिस्मती है या कुदरत को भी ये चाहिए था कि ये दुनिया में जाए, और दुनिया में अगर जाना है तो गुजराती से बेहतर कोई इसको दुनिया में लेके जा नहीं सकता। वैसे तो आप लोग तकरीबन 16 सालों से एमएलएम इंडस्ट्री से है और भारत के हर कोने में हमारी टीम है ऑलरेडी। हम ट्रेडिशनल मार्केट में थे, मतलब थे नेटवर्किंग में। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि कभी कभी अगर हमें अगर साउथ इंडिया से हमारी शुरुआत होती तो इतना ग्रो हम नहीं कर पाते, क्योंकि गुजराती की जो खासियत है, खास करके मैं मुंबई में रह चुका हूँ और हम लोग खास करके 2 कम्युनिटी वहां पर जाता है, महाराष्ट्रियन और दूसरा गुजराती। तो गुजराती लोगों के साथ हम रह चुके, तो बिजनेस का जो गुण है हमने उनसे लिया, उनका जो काम करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, ये बहुत सारी चीजें हमने वहां पर ली है। तो गुजरात से तो हम लोग बहुत मतलब मैं तो गुजराती लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी कंसेप्ट को इतना अच्छी तरह से उठाया। तो अभी देखिए कि एमएलएम इंडस्ट्री इज अ पावरफुल इंडस्ट्री। आज तक क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, आज हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कंपनी चलाने की कोशिश की और इसीलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में पुराना कचरा भरा पड़ा। मतलब जिनके भी पास जाते हैं ना, जैसे हम लोग एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जैसे करते तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं हमको। लेकिन आप सोच के देखो, खुद भी दलदल में फंसा हुआ है, खुद भी मतलब अगर 10,000 करोड़ की भी पार्टी है तो भी सुबह से शाम को पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिंदगी का कोई एंजॉयमेंट नहीं ले रहा है। लेकिन जहां पर आज हम काम कर रहे हैं, हमारी मैडम है डॉक्टर मैडम आजी, क्या शिवानी मैडम है, तेजस पंड्या साहब है या सोनी साहब है, ये जितने भी तमाम इधर के राजकोट के भी काफी सारे लोग हैं, हमारे पटेल साहब है, गढ़वी साहब है और बरात भाई, वैभव भाई है। तो ये लोग ऐसे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, भारत सरकार ने भी देखा जिस लेवल पे आज हमारा पॉपुलेशन है, चाइना मेरे ख्याल से 2024 में हमसे पीछे चला जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। अभी इतने लोगों को रोजगार देना ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर रोजगार नहीं देंगे तो फिर क्राइम बढ़ेगा, लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इतने लोगों को रोजगार देने के लिए दूसरा कोई जरिया नहीं है, इतनी सारी नौकरियां नहीं है। और दूसरी बात देखिए, पूरा जो सिस्टम ये ऑटोमेशन पे आ रहा है, आज एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मशीनरीज आ रही है। और सबसे जीता जाता उदाहरण है मर्सिडीज का। भारत के अंदर ही चेन्नई में जिस प्लांट में 1,000 लोग काम, 1,000 कारीगर जहां पर काम करते थे एक सिंगल शिफ्ट में, वहां पर महज 2 से 3 कारीगर रहेंगे, बाकी सारी चीजें
मशीनरी करेगी, मतलब आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट आ रही है, जो ऑटोमेशन आ रहा है, तो नौकरियां कम हो जाएगी, नौकरियां कम हो जाएगी तो टैलेंट को पैसा नहीं मिलेगा, मतलब टैलेंट कहां पर जाएगा। तो टैलेंट को बहुत ही अच्छा जरिया हम दे रहे, और भारत सरकार ने भी उसको समझा, भारत सरकार ने भी समझा, और डायरेक्ट सेलिंग पे उन्होंने अच्छी गाइडलाइंस लाई। अच्छी गाइडलाइंस लाने का कारण यह हुआ कि जो सिर्फ अपना गड्ढा भरने के लिए आते, जो एमएलएम इंडस्ट्री की पावर को जानते, अच्छा जिन जिन लोगों ने एमएलएम कंपनी चालू की ना, उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग यानी एमएलएम की ताकत मालूम थी कि एमएलएम क्या कर सकता है। क्योंकि मैं बहुत सारे एमएलएम के डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका हूं, जिनके जेब में चवन या अठनी, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं, ऐसे ऐसे लोगों ने कंपनियां चालू की। लेकिन उस टाइम हमारा जो बिजनेस था, सॉफ्टवेयर बना के देना, जो भी हमारे पास आता था हम उसको कोड देते, भाई इतना खर्चा आएगा, अगर दे सकते हैं तो हम तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर बना के देंगे या प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। दैट टाइम हमारा अलग मानसिक था। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू चालू हुआ, उसके बाद हम लोगों का माइंड चेंज हुआ, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट आज लोगों की जरूरत हो चुकी है। तो आज हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और भारत सरकार के ईच एंड एवरी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तकरीबन 17 से ज्यादा राज्यों की परमिशन मेरे पास है। चुनिंदा राज्य अभी छूट गए हमारे से, जिन्होंने उनके पोर्टल अभी चालू नहीं किए, नहीं तो वो भी हम लोग चालू करते। 200 पेज हमने उनको दिए। तो एमएलएम कंपनी चालू करना आसान नहीं है। देखा देखी लोग ये करने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक 70-80 लोगों ने कंपनियां डाली, आज कोई भी मार्केट में नहीं है। जो लेवल पे आज हम काम करें कोई भी कर नहीं सकता। तो पहले तो डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पर लंबे समय के हिसाब से आना है। जब हमने कंपनी चालू की थी, जब भी कोई कंपनी चालू होती है ना, तो सब थोड़े चालू टाइप के लेकर आते हैं। चालू टाइप हम कैसे चल महीना 2 महीना कर लिया, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी, ये सोच के लोग आते। तो अब तकरीबन 31 महीने के करीब हमको हो चुका है चालू करके। हमने जिस दिन लॉकडाउन लगा, असल में उसी वक्त से हमारा काम चालू हुआ। 30-31 महीना हमें हो चुका है। अब परसों मेरे पास फाइल आई थी दिसंबर तक की, नवंबर तक की फाइल आई थी। तो सिर्फ 150 करोड़ रुपए तो हमने टीडीएस भरा, 150 करोड़ टीडीएस। और तकरीबन जीएसटी तो और भी उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा ही होगा। अब उसका जीएसटी के ऊपर हमारा काम चालू है। तो ये जो सिस्टम चलाना या मैन्युफैक्चरिंग करना, इंपोर्ट करना है, उसके लिए अलग मानसिकता चाहिए, और वो किसी के पास है नहीं करके लोग कंपनी चला नहीं पाए। मैंने खुद 4800 से ज्यादा एमएलएम कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिए, और तकरीबन मेरे ख्याल से जो रुझान है, 1 से 1.25 लाख कंपनियां पिछले 10 से 12 साल में लोगों ने बनाई, लेकिन वो चला नहीं पाए। चला नहीं पाया। उसका कारण ये है कि वो चला नहीं पाए बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज है, लेकिन उससे जो सपोर्टिंग चाहिए, जैसे आपको सबसे पहला ये जो इंडस्ट्री चलती है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो बहुत सारे लोग है ना, लोगों को लगता है कि चलो बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स चल रहा है या डायरेक्ट सेलिंग है, और इसके थ्रू वो लोग कागज के ऊपर बना लेती है, इतना होगा तो इतना मिलेगा, उस ख्यालत में लोग काम करते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग। आज तक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं, आज भी आपके राजकोट जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल से चल रहा है वो। लेकिन ये इंडस्ट्री चलती है सॉफ्टवेयर के बदौलत। और जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग अगर चलाना है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज होना जरूरी है। और सबसे बात आप हम पे भरोसा इसलिए रख सकते हैं बिकॉज 25 सालों से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। 16 साल से प्रैक्टिकली हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बैंकिंग को संभाला है यार, इसीलिए सक्सेसफुली काम किया। अगर मैं रात को 2 बजे तक भी आपके साथ बैठा रहूं तो 2 से 2.5 करोड़ की पे आउट चली जाती है, सुबह आपके अकाउंट में आ जाती। हमारी ओर से तो रात को 1-1.5 बजे चला जाता है। जो आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन है करके वो 4 बजे आपको मिलता है। मेरे ख्याल से सेम बैंक का तो सेम टाइम ही मिलता होगा, ऐसा मैंने सुना है। सेम टाइम उसको क्या मिलता है मालूम नहीं, क्योंकि लाखों पे आउट जाते तो हम तो सब चेक नहीं करते, लेकिन ये कि कंफर्म वो निकल जाता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये सॉफ्टवेयर पे चलती है, और ये सॉफ्टवेयर हमेशा एक्सपांड करना पड़ता है। अब हमने जो हमारा सिस्टम बनाया था बिलिंग का, एक लेवल तक उस टाइम सही था कि उस टाइम वो चलने वाला था, लेकिन आज 5000, 7000, 8000 ऑर्डर्स दिन की आ रही, उतने प्रोडक्ट जाना है। अच्छा, एज पर द जीएसटी लॉ आपके फैक्ट्री से जब माल निकलता है तो ई-वे बिल और जीएसटी के बिल के साथ ही निकलना चाहिए। तो अब दिक्कत क्या होती है इसमें, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। अब कोई किसी ने 1.5 लाख डाला तो वो अपने उसमें से 15, आपको मालूम है ना 1.5 लाख डालते, आप ही डालते,
कोई 50,000 डालता, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख। अब मुझे बताओ, ये 2.5 लाख डाला, उसमें उसने 25 लोगों को एक्टिवेट किया। अब वो 25 लोगों के कैसे मालूम पड़ेगा, और 25 लोगों का बिल कैसा बनाने का कैसा मालूम पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके वहां तक तो हमने पूरा रिजॉल्व कर दिया, उसको बाइफरकेट आया। अब हम लोगों ने नया सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, और तकरीबन मैं कल अहमदाबाद में था, रात को मैं 12, साढ़े 12, 1 बजे पहुंचा, 1:30-2 बजे मैंने सॉफ्टवेयर पे काम किया। दूसरे दिन 2:30 बजे तक मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। तो हम लोग लीगली कितने स्ट्रांग हो जाएंगे देखो, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को अलग एंगल से भी देखा जाता है। हम सेफ कहां पर है और हम लीगली सेफ कहां, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लीगली देखो, आप अगर लीगली स्ट्रांग है ना, तो इसमें करियर बहुत जबरदस्त है। क्योंकि जो डायरेक्ट हम लोग जो अल्टरनेटिव थेरेपी में काम कर रहे हैं, उसकी तो अगले 50 साल तो धंधे की मौत ही नहीं, इतना बड़ा धंधा है। और इसको हम लोग 150 देशों में लेकर जा रहे हैं, कम से कम प्रॉफिट में हम काम कर रहे हैं। तो अभी किसी ने 1.5 लाख डाला, अब उसकी बिलिंग बनाने में हमको टाइम लगता था, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन लग जाता था। तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे इतनी मेहनत की, तकरीबन 2 से 2.5 महीना मेरा कंटिन्यूसली 12 से 15 घंटा मैं जीएसटी के ऊपर काम कर रहा हूं। जीएसटी और 2-3 मेरे लॉजिक है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरे भारत में गली गली में घूम सकता हूं, इतना मेरे पास टाइम रहेगा। क्योंकि उसके बाद तो काम अपना लीगल हो गया, तो मार्केटिंग को फोकस करेंगे, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, पीपीटी लेकर आएंगे, अलग अलग जगह पे हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं। आज के दिन में भी हमारा दादर में ऑफिस बहुत जबरदस्त तरीके से बन रहा है, इंटरनेशनल लेवल का ऑफिस बना रहा हूं मैं। दिल्ली में भी हमारा इंटीरियर का काम चालू होगा, वो भी देखने लायक ऑफिस बन रहा है। फिर लखनऊ का भी ऑफिस लगभग फाइनल हो गया, और खुशकिस्मती से वो ऑफिस हमें ऐसा मिला कि पहले वाले ने इसके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा इंटीरियर पे खर्चा कर दिया था, लैविश। और वो खुद अमेजन कंपनी चलाने वाला था, और जो हमारा प्लान उसने देखा वो मतलब खुश हो गया प्लान देख के। वो आया, उसने सारा देखा, तो वो भी हम लोग लखनऊ कर रहे हैं। उसके बाद पटना का लगभग हमारा फाइनल होते जा रहा है, पटना में ऑफिस हम लोग खोल रहे हैं। उसके बाद कोलकाता, बैंगलोर, पूना, इंदौर, ये जगह पे हमारा ऑफिस होगा। तो जगह जगह पे हम लोग उसको डेवलप करेंगे। लेकिन तकलीफ ये थी कि अगर हमको एक्सपांड करना है तो आज 5-7 हजार ऑर्डर है, तो हमको 5 से 7 दिन लगता है जीएसटी का बिल बनाने के लिए। लेकिन ये 7,000 लोग फरवरी अप्रैल में ये 15,000 20,000 दिन का चला जाएगा। तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे काम किया, और सॉफ्टवेयर हमने इस हिसाब से बनाया, आपने 2.5 लाख डाला और उसमें 25 लोगों का अगर आपने एक्टिवेट किया, आज भी 25 के 25 लोगों का बिल बनता है, लेकिन वो मैन्युअल बनता है। अब जैसे आपने 2.5 लाख रुपए डाला, 25 लोग एक्टिवेट हो गए, क्योंकि आपको हमने 25 पिन दी, 25 लोग एक्टिवेट हो गए। अब 25 लोग जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे हमारे पास आपकी प्रोडक्ट पिन आएंगे, हमारा एडमिन उसको क्लिक करेगा, उसी समय उसकी 3 कॉपी निकलेगी, हार्ड कॉपी 3 निकलेगी। एक कुरियर वाले के पास जाएगा, एक हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, और एक एंड कस्टमर के पास जाएगा। तो वो भी ऑप्शन अपना आसान हो गया। सेम टाइम जैसे वो क्लिक करेगा, सामने वाले ने अगर ईमेल आईडी डाला होगा, तो सारे के सारे जीएसटी के बिल उसके मेल में जाएंगे। मेल तो आपको मालूम है कि अगले 100 साल तक मेल पड़ा रहता है। एक उसमें हमने हमारे कंपनी का भी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर किया, जिसका 1 TB का मैंने स्पेस लिया हुआ है, वहां पर भी एक कॉपी चली जाएगी। और उस कॉपी के अंदर आपका पूरा एड्रेस, नाम, पता सब कुछ रहेगा। इवन आपने कौन से ट्रांजेक्शन आईडी की वजह से आप एक्टिवेट हुए, कौन से ट्रांजेक्शन आईडी की वजह से आप एक्टिवेट हुए, वो ट्रांजेक्शन आईडी वहां पर आएगा, आपका पैन कार्ड वहां पर आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आएगा। कभी भी अगर गवर्नमेंट हमारे पास आती है, कल को देखो क्या होता है, ये धंधा हजारों करोड़ में चला जाता है, और इन्वेस्टिगेशन जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको ज्यादा निगरानी रखते हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास वो आ जाता है, कोई भी आता है, हमारे बैंक स्टेटमेंट वो चेक करते हैं, उनका एक तरीका होता है, भाई ये जीएसटी बिल है, तुम्हारे पास इतने महीने में अगर 500 करोड़ आए, तो वो 500 करोड़ का आपने जीएसटी भरा कि नहीं भरा। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी उठा देना, हम लोग आप खाली ट्रांजेक्शन आईडी उधर बैंक का देखना हमारा, हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ईमेल में, जो ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे उसकी पूरी जनरल कुंडली हमारे पास आ जाएगी। इवन वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी आएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में भी मैंने एक बटन दिया है, कलेक्ट योर जीएसटी बिल। मतलब जैसे बटन दबेगा क्या होगा, एक तो आपको मेल चला जाएगा, दूसरी उसकी प्रिंट आउट निकल जाएगी, तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। दूसरा, कंपनी के ईमेल आईडी पे भी वो बिल पड़ा रहेगा। दूसरा, आपके पोर्टल में भी वो अगले 100 साल तक पड़ा रहेगा। तो अपना लीगली कितने स्ट्रांग हो गया आप देखो। कल को कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है, इनकम टैक्स वाला आता है, जीएसटी वाला आता है। अच्छा, टीडीएस भरने में तो हमारी मिस्टेक, कल हमने टीडीएस भर दिया 7 तारीख को 8 बजे से पहले हम लोग टीडीएस भर देते, और
हजारों करोड़ का बिजनेस हो रहा है, और इसी के बदौलत आज हम लोग आपके सामने सीना तान के काम कर रहे हैं। 2 नंबर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कम मिला कुछ चलेगा, सबका देख के अपने को काम करना है। और आज के दिन में क्या हो रहा है कि आज लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में है। तो हर चीज को मैं बारीकी से देखता हूं। जब मैं अकाउंट्स के साथ बैठता हूं तो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बज जाते। इतना डीप सब्जेक्ट है। एडवांस बैलेंस शीट, ये एडवांस टैक्स भरना है, करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, पेनल्टी, जीएसटी, टीडीएस, ये सब चीजें ना बहुत ही डिफिकल्ट है, और वो चीजें आपको करने को आना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने भी कंपनियां चलाई, उन लोगों को इसका कोई डेप्थ नहीं था। और आज भी मैं आपको बता दूं, 99% लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का डेप्थ ही मालूम नहीं है। और उसका मैं एग्जांपल देता हूं। आप अगर कभी मुंबई आओ, मीरा रोड से सुबह के वक्त अगर आप आते हो 7-8 बजे के दरमियान, मीरा रोड से दादर की ट्रेन में बैठ जाओ, लोकल ट्रेन में, या दादर से मीरा रोड की ट्रेन में बैठ जाओ, आपको नरक अगर देखना है तो। अच्छा, वो बंदे को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करो तो उसके भेजे में बात नहीं होती। और उसका अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे ना, महज 40-50 हजार की कई नौकरी करता रहता है, महीने के 26-27 दिन वहां जाता है, काम करता है, ट्रेन से उतरने के बाद भी रिक्शा में चौथी सीट पकड़ के घर पे जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बात उतरती नहीं। ये समझने वाली बात है। वो 40-50 हजार में खुश है क्योंकि वहां पर वो सिक्योर है। तो ये इंडस्ट्री की डेप्थ लोगों को मालूम नहीं है, और अगर उनको मालूम भी है तो ऐसे वैसे कंपनी में गए, वहां पे फटके खा के आ गए। आज कोई अगर उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके भी जा रहा है तो भी लोग उनसे डर रहे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जब लोग आते थे तो दोस्ती तो हमारी होती थी। इससे पहले हम डायरेक्टरों के साथ काम करते तो पहला पता चलता था, जैसे वो हमारे टेबल पे आके बैठ गया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो हम बातों बातों में पूछ लेते थे कि आप क्या करते थे पहले। तो पहले बोलता था फलाने कंपनी में हम लोग काम करते, तो उसको भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया थी, बना के क्या होता है। उसका क्या दिक्कत हुई? जैसे आमतौर पे कोई अपने पास जॉब मांगने आता तो अपन पूछते हैं आप पहले कहाँ काम करते थे, क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा। एक ओवरऑल बातें तो होती है ना कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। आप अगर एमएलएम का सॉफ्टवेयर बना तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। आप जो लॉजिक्स मुझे बता रहे तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस है एमएलएम का। तो दैट टाइम मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता था, उसमें यह पता चलता था कि कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट के साथ कोई नोकझोंक होती थी, कुछ पैसों से रिलेटेड या कुछ ना कुछ ईगो से रिलेटेड, या तो डाउनलाइन अपलाइन के इससे रिलेटेड कुछ तो झगड़ा होता था। फिर उस लीडर को ऐसा लगता था यार मैं भी कंपनी डाल सकता हूं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले को मैं जानता हूं, प्रोडक्ट सप्लायर को भी मैं जानता हूं, ये दोनों से काम नहीं होता है। और आप जब रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेते हो ना, वहां पे आपका मरना तय है। आप चाहे 20 लाख का सॉफ्टवेयर बनाओ या 30 लाख का सॉफ्टवेयर बनाओ, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अपने करोड़ों रुपए भी खर्चा किया ना तो भी सॉफ्टवेयर में कम है। और मेन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वाला होता है वो 40-40 कंपनी के ऑर्डर लेके काम करता रहता है, और उसमें उसके पास भी लिमिटेशन होता है। वो 40-40 लोगों के ऑर्डर भी दे नहीं सकता। मतलब आपको बोलता है मैं 3 महीने में दूंगा, अगले 9 महीने में भी आपको डिलीवरी करने की उसकी काबिलियत नहीं होती। फिर उनका सॉफ्टवेयर वाले के साथ झगड़ा, जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ झगड़ा, सप्लायर के साथ झगड़ा। तो ऐसे लोगों ने कंपनियां चालू की। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी थी, तो वो लोग टारगेट लेके आते थे, भाई चलो 2023 चल रहा है, 2023 दिसंबर तक जितना पैसा मिलेगा ले लेंगे, एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस अपना सेटल कर लेंगे, दुनिया की तेल लगाने। इस एंगल से ये मानसिकता से लोग आते थे, और इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी नेगेटिविटी आई है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा पूछते हैं वी आर वेल सेटल आज दैट इस इंडस्ट्री का हम लोग नॉलेज रखते हैं। मतलब आपसे मैं शेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आप सेफ है। अच्छा, जो लेवल पे आज हम लोगों ने खर्चा किया, अगर मैं जो लेवल पे आज हिंदुस्तान में हमारा काम चल रहा है, अगर मैं थोड़ा भी बचाता ना, थोड़ा भी काटछाट करता, तो भी 22 से 25 करोड़ रुपए में बचा लेता था। 22 से 25 करोड़ रुपए। अब 22 से 25 करोड़ रुपए 2 साल में बहुत अच्छे अमाउंट है। मतलब मुंबई जैसे शहर में 15-17 फ्लैट तो आ ही जाते एकदम वेल्थ इसमें। तो खर्चा करने की उनकी एक एबिलिटी होती नहीं है। मेन मतलब ये सिस्टम, ये जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर में चलता है, और उसको सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग आप लिखने को बोले तो सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग नहीं लिख सकते। तो कोडिंग प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है, वो 10 जन्म में नहीं कर सकता है। और आप लोग या जो भी लोग आज तक उसमें गए, आपने किसके साथ काम किया, उसके साथ। तो आप कंपनी में जाने से पहले सोचो तो सही यार, मैं जिसके साथ जा रहा हूं उसके पास क्या नॉलेज है। उसने आप उसकी लीडरशिप पे आप अट्रैक्ट हो गए, लेकिन कंपनी चलाने के लिए उसके पास जो एबिलिटी चाहिए, मेरी तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं।
आज जो लोग हमारे पास आते थे, 4 डायरेक्टर आते थे हमारे सामने, 4 डायरेक्टर क्या, वो 4 लीडर ही लेते थे। 25-50 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के आते थे, टेबल पे पैसा रखते थे। सबसे पहला हमको बोलते थे आप ज्वाइनिंग फॉर्म सबसे पहला बना, बाकी का कमीशन तो बाद में देखा जाएगा। वो दिन तो मैन्युअली चलाते थे। तो ऐसे कंडीशन में रोलिंग सेटलमेंट में कंपनी नहीं चलती। आज के दिन में भी अगर कंपनी चलाना है तो 20 से 25 करोड़ रुपए आपके पास चाहिए, तब जाके कुछ आप चला सकते। जब आप कंपनी चलाओगे तो भी आपके पास उतना आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट भी चाहिए। अगर आप कंपनी बना भी लेते हो तो घुमा फिरा के क्या करोगे आप? वही एफएमसीजी, क्या वही आयुर्वेदिक, क्या वही नोनी, वही जूस, वही ये सब वही घूम रहे हो। यस जिन्होंने ये कानून बनाया एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर, उन्होंने खुद, और मेरे ख्याल से सोनी साहब, तेजस साहब और तमाम पटेल साहब भी थे, उन्होंने खुद हमको बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, पूरा इंडिया में रिसर्च करने के बाद। यस तो आयुर्वेदिक तो जमाने से बिकता आ रहा है, नोनी जमाने से बिकती आ रही है, तो उसमें अलग क्या है? वो तो 100 कंपनियां बेच ही रही, लेकिन ये जो बायोमैग्नेटिक हमने लाया, बायोमैग्नेटिक को समझाने का एक तरीका निकाला कि बायोमैग्नेटिज्म क्या है, वो कैसे काम करता है। हम तो बचपन से मैग्नेट के साथ खेलते आए, लेकिन मैग्नेट इस तरीके से भी काम कर सकता है हमारे पे, ये किसी को इल्म नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी मैग्नेट क्या है। अच्छा, दूसरा कैसा, देखो लोग है ना बहुत होशियार है, ऐसा नहीं कि हम दे रहे, आप पे आओ कितना भी बढ़ा दो, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट अगर नहीं मिलेंगे तो सब कुछ जीरो है। यस आज भी मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, मेरे पास कैमरे कम से कम 70 कैमरे में जेब में लेके घूमता हूँ। 12 से 15 ट्रक आज भी लोड हो रहा है, अभी भी लोड हो रहा है। 12 से 15 ट्रक सुबह से लेकर शाम तक जाता है। अभी 12 से 15 ट्रक जा रहा है, लेकिन आज के दिन में भी मैं 200 ट्रक भी माल बनाऊं ना तो भी 2 दिन में खत्म हो जाती, इतनी ह्यूज डिमांड है। लोगों को रिजल्ट मिल रहे, लोगों के शरीर में वो डेफिशिएंसी है। देखो, डॉक्टर को बीमारी होने के बाद उसको कैसा रिजॉल्व करने का उसका नॉलेज होता है, लेकिन हमने तो यहां तक बताया कि भाई हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है कैसे, तो इसको अध्यात्म और साइंस दोनों को जोड़ के हमने बनाया। और ज्यादातर यहां पर भी बैठे हुए बहुत सारे साइंस के ही लोग हैं, मैं तो ज्यादातर साइंस के लोगों के साथ मिलता हूं। सही है। और बहुत सारा हमने इसके ऊपर स्टडी किया। तो बायोमैग्नेटिज्म, हमारी पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, और उसी के कारण धरती के ऊपर जीव सृष्टि है, और मैग्नेटिज्म के कारण ही आपका ह्यूमन बॉडी बना है। सही। ये जब हम लोगों को समझाते हैं ना, तो लोगों को समझ में आता, हाँ यार। देखिए, मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि आपको रोटी बनाना है, आपके पास तवा है, आपके पास परात है, आटा है, चम्मच है, सब कुछ है आपके पास, पानी छोड़ के सब कुछ है, तो रोटी बन सकती है क्या? हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, लेकिन 5वां एलिमेंट जो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, वो अगर नहीं मिला तो आपका ये जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी, वो बनेगा ही नहीं। ह्यूमन बॉडी इनविजिबल ही रहेगा, बनेगा ही नहीं। वो शरीर का रूप तभी लेता है जब उसमें मैग्नेटिज्म आता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने आत्मा ढूंढने की कोशिश की, बोले आत्मा होता कहां है, तो डेड मतलब मरते हुए बॉडी को उन्होंने कांच की पेटी में भी डाला, लेकिन कहीं पे भी उनको आत्मा दिखी नहीं। आत्मा मतलब ही मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेट ही आपके शरीर के अंदर घूमता है। हमारा बॉडी पंच तत्वों से बनता है, पंच तत्वों से ब्लड सेल बनता है, और ब्लड सेल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, यानी पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, तो हमें मैग्नेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो 150 साल पहले वो बात सही थी। आज हमारे 3 फीट में लोहा है, आज से 150 साल पहले की बात देख लो। आज से मतलब मैं अभी तकरीबन 43 ईयर्स के करीब हूं मैं। जब मैं छोटा था तो हमारी पूना में साइकिल का शहर माना जाता, ओनली साइकिल थी लोगों के पास, दुनिया की सबसे ज्यादा साइकिल पूना की थी। लेकिन आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूना का नाम गया है, हाईएस्ट बाइक पूना में है, करोड़ों की तादाद में बाइक पूना में, मतलब तकरीबन 1.25 करोड़ लोग पूना में रहते, उससे 3 गुना बाइक पूना में है। ये 20-25 सालों में ये हुआ, तो लोहे की तादाद बढ़ी ना। अच्छा, इस हॉल के अंदर हम ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी देख नहीं सकते, तो एक पोलराइजेशन हुआ है। और ये अगर लोगों को आप समझा देते हो कि भाई जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी को चाहिए, कुदरत ने वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर को दी है,
जो पंचतत्व आज हमने खराब किया है, हवा, पानी, खुराक, सनराइज, मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक पावर कैसे खराब किए? आज हमारे आजू बाजू में सब जगह पे लोहा है और सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को लोहा अपनी ओर खींचता है। आप उसको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन लोहा देख लेता है। लोहा लकड़े को कभी अटैक नहीं होगा, उसके पास कितना भी लेके जाओ, लेदर के पास लेके जाओ, कभी अटैक नहीं होगा। लोहे का ज्यादा पकड़ो, लोहे को कैसा, वो मैग्नेट को कैसा मालूम है लोहा, लोहे को कैसा मालूम है मैग्नेट है। तो वो पोलराइजेशन पैदा हो रहा है और वो पोलराइजेशन की वजह से जो हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, हमारा हार्ट 100% पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही काम करता है। आज भी आपके जो बॉडी के अंदर जो हार्ट धड़क रहा है वो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से धड़क रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी जो बना है इनविजिबल डॉट से बना है। तो वो पावर आज कम मिल रही है, वो चीज हम लोगों को समझाना है। बीमार पड़कर डॉक्टर के पास जाके इलाज करना, उसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। तो हमने क्या किया, रूट कॉज को समझा। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर के पास आप डॉक्टर के पास जाओ, उसकी भी ट्रीटमेंट करो, दवा भी लो, उसका डाइट भी फॉलो करो, उसका एक्सरसाइज भी करो, लेकिन ये मैग्नेटिज्म को भी आपको लेके जा रहा है। तो आपको उस लेवल पे लोगों को समझाना कि मैग्नेटिज्म करता क्या, साइंटिफिक वे से जब समझाओगे ना तो लोगों को समझेगा। और आज 100 में से 90 लोगों के शरीर में मल्टीपल डिसऑर्डर और मल्टीपल डिसीज है, बहुत हेल्थ इश्यूज है। उसको रिवर्स करने के लिए अपनी प्रोडक्ट है, जैसा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। उसको अल्टरनेटिव के हिसाब से जो कोई चैलेंज, वारंटी, गारंटी हमको देना नहीं है। और 16 साल से हम लोग इसी प्रोडक्ट को दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो इत्तेफाक से बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट मिले। और अपनी प्रोडक्ट की खासियत क्या मालूम है क्या? इसमें आफ्टर सेल्स सर्विस है ही नहीं। आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर आ रहे, तो 50 परमिशन लेनी पड़ती है उसको बेचने से पहले, और वैसे ही मरने वाला था, अपना खा के मर गया तो और प्रॉब्लम। दूसरा, इसमें टूटना फूटना भी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है कि भाई 6 महीने के बाद खराब हो गया, कुछ हो गया, वैसा भी कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में बचा है। परसों मेरे पास ऐसे घूमते फिरते, आज से 15 दिन पहले कुछ मशीन लेकर आया था, वाटर प्यूरिफायर, बोलते ये रखो तुम्हारे पास। वो मेरे किसी पहचान वाले से आया था, मैंने उसको चाय वाय पिला दिया। फिर मैंने पूछा, भाई ये बिगड़ गई तो कौन सर्विस देते बैठेगा, इसको पैसा तो मैंने बांट दिया पब्लिक को। तो ये आज हम 12-12 घंटे में, 4-4 घंटे में पैसा देने का हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ होना ही नहीं है। और आज तक के मेरे 16 साल में मेरे दरवाजे में कोई आया नहीं। छोटी मोटी चीजें आती है, हम लोग वहीं पर उसको रिजॉल्व कर लेते। हाँ देखो, इंसान बनाना तो छोटी मोटी चीजें नहीं, गलती इंसान ही करेगा। तो छोटी मोटी चीजें, धागा वगैरह अपना कैसे पकड़ के काट के खत्म करें, वो धागा रहेगा करके बड़े बड़े रेमंड का भी शर्ट लेके आप लोग, उसमें भी कहीं ना कहीं धागा तो रह जाता है। हाँ, सही है। इतनी बड़ी कंपनी रेमंड, तो वो छोटी मोटी चीजें रहती है। इंसान है तो कहीं ना कहीं गलती तो होगी, क्योंकि इंसान को द्वारा बनाया जाता है। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों से जब मिलता तो उनका भी कहना है कि आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हो, ये अपनी प्लस पॉइंट है। जब वो जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स को बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, उनका कहना था कि एक तो आप रोजगार दे रहे हो, एक आम आदमी को भी रोजगार दे रहे हो, एक टैलेंट को भी आप अच्छा पैसा दे रहे हो। तो आपके पास 2 प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट तो यह है कि कंपनी आपकी ग्रो हो रही है। पहला प्लस पॉइंट यह है कि आपने जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लाया ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है। वो बिना टैक्स का कहना था, उसको एमएलएफसी को लेना देना नहीं, तो वो कानून को देखते, खाली कानून के मुताबिक कौन चलता है उनसे उसको मतलब। और दूसरा, उसने मुझे बोला कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना, ये एमएलएम इंडस्ट्री के एंगल से आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात है। आप कितना देते हो, क्या देते हो, तो लीडर लोग आप ही जानो, उससे सरकार को भी लेना देना आप कितना पैसा देते हो, है ना। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और कंपनी भी अपना प्रॉफिट लेके चल रही है। मतलब प्रॉफिट लेके चल रही, तभी तो आज हमने दादर जैसे एरिया में ऑफिस खोलने की हिम्मत की। दादर की ऑफिस जब आप देखोगे, शायद किसने देखी दादर की ऑफिस अभी तक? अरे क्या बढ़िया। तो व्यूज है ना, दोनों अपने जोरदार है, जबरदस्त। तो वो जो सेगमेंट हमने लिया है ऊपर का, वो शायद एमएलएम कंपनी वाला कभी सोच नहीं सकता। इवन एमएलएम कंपनी का दादर जैसे एरिया में 1 रूम किचन के 40 में ऑफिस होना भी अपने अपने बहुत बड़ी बात कंपनी सिस्टम। तो एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट बना के अभी हम लोग इंटीरियर बना रहे हैं, तो जिससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी ग्रो करने के लिए मेहनत कर रही है। अगर खाली खुद का ही जेब भरने का होता तो 25-30 करोड़ तो मैं वैसे ही बचा लेता ना। तो जो लेवल था, देखो मैं मुंबई में बैठ के भी है ना पूरे हिंदुस्तान को संभाल सकता हूँ। आज हम मुंबई से ही काम कर रहे हैं, दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं थी, दिल्ली का अलग खर्चा है।
लेकिन दिल्ली में जाने का मतलब क्या है कि वहां के 7 राज्यों में हम कब्जा कर सकते, वहां पर 7 राज्यों के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते। और आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में कैसा बेनिफिट लेना है। सही है। आप तो लोग सोए हुए हैं, तो आपको दिल्ली के सराउंडिंग में जाकर, दिल्ली में मैंने बहुत खूबसूरत, अभी तो आज के दिन तो हमारी बन चुकी है, और हमारे सुनील जोशी साहब वहां पे बैठ के पूरा इंटीरियर का काम, एयर कंडीशन, ये वो सब बना रहे। मेरा जो कैबिन में बना रहा हूं ना, जिसमें तकरीबन 150 लोग एट ए टाइम बैठ सकते, इतनी बड़ी कैबिन बना रहा हूं। यस। तो इंटीरियर बनाने वाला भी पागल होगा, बोलता है यार ये 150 लोगों का कोई कैबिन होता है क्या? सही बोलता है। आज तक बोलता मैं किसी भी डायरेक्टर में 4 चेयर से ज्यादा बनाया ही नहीं, बोलता तो उसको अपना कंसेप्ट मालूम नहीं, अपना इंसान वाला कंसेप्ट। और होता क्या है, अभी 4 लोगों को बुलाओ तो वही बार बार बोलना पड़ेगा, वही छत, वही टेबल, वही कुर्सी, मतलब 200 लोगों के साथ एक साथ बोल देंगे। तो लोग मिलना चाहते, लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन लोग डरे हुए। आज एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ, बोले कि आप चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, मैं अगर उतर जाऊं तो कोई सारा बाद में पछताना हो जाए मेरा, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं फिर वो कंपनी बंद हो जाती है। सही है। तो फिर क्या, लोग फिर उसको चिढ़ाने भी चालू कर देते हैं, जैसा आप एनर्जेटिक तरीके से काम जा रहे हो और सामने वाले में दम नहीं, और कंपनी नहीं चला पाया, तो लोग आज क्या है, मिलना चाहते। आज मेरी जो कैबिन है उसकी 65 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन मैंने उस कैबिन में 90 लोगों को डाल के भी मीटिंग लिए हुए। क्या बात। मेरे को खुद सांस लेने को आते, इतने लोग उस कैबिन में आते और उतने लोग बाहर भी खड़े रहते। तो लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, और लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब मैं कभी कभी लोगों से मिलता हूं, मेरे को लोगों के फोन आते हैं, सर 15 दिन में बंदे ने 6 लाख कमाया, 15 दिन में 4 लाख कमाया, मतलब इस लेवल पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो लोगों से मिलना भी पड़ता है, लोगों को थोड़ा सा भरोसा देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय तक। उसके बाद आपको यह समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई ई बायोडोरियम क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि अभी तकरीबन हमारा 1-2-4 महीने में तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। और बिजनेस का साइंस से कहता है कि जो कंपनी अगर 36 महीना या 1000 दिन परफेक्टली वर्क करती है मार्केट में, तो अगले 300 साल तक उसको दिक्कत नहीं रहती। यस। तो काला पड़ा तो हम लोग आने वाले दिनों में ही 4-5 महीनों में पार कर लेंगे। जिस लेवल पे आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं और दादर में ऑफिस खोल रहे हैं, इसका मतलब लाजमी है कि अगले उसको बनने में 2 महीना लगने वाला है। तो हमारा 36 महीना तो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मान के चलो, जो लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं। अभी परसों हमारा गुवाहाटी में मीटिंग हुआ, वहां पर भी मैंने 5 माले का बिल्डिंग देखा। बिल्डिंग का ओनर भी अपने साथ जुड़ा हुआ है, और 5 माले की बिल्डिंग ऐसा देख के ऐसा लगे कि अब मेरे लिए बना, अपने लिए बना रहा है बिल्डिंग, 5 माले की। बहुत बेहतरीन। अच्छा, गुवाहाटी इसलिए करना है, गुवाहाटी क्योंकि उसके सराउंडिंग में भी 7 राज्य है। यस। वहां पर हम इनके साथ थे अभी 5-7 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही थे वहां पर। तो वहां का लोगों का 80 to 90% लोगों का बिजनेस ही एमएलए में। तो आज से आपको मालूम पड़ गया था, गुवाहाटी में जाके फिर नेटवर्क बनाओ, है ना, क्योंकि आज का इतिहास है कि हिंदुस्तान में कोई भी बंदा जुड़ रहा तो उसका कमीशन सिर्फ गुजरात से ही है, क्योंकि गुजरातियों ने उसकी शुरुआत की। सही है। तो गुजराती तो हमेशा मालामाल थे और रहेंगे। यस। तो अलग अलग जगह पे हम काम करें, तो उसको ऐसा करियर समझो कि यहाँ पर 40-50 हजार दिन का कमाना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कल भी मैंने मेरे स्पीच में बताया अहमदाबाद में कि पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, अकल की जरूरत हो जाती है। अकल, डेडिकेशन, फोकस से काम करोगे ना, आपको कंपनी को पहचानने को आना चाहिए, और आप में वो काबिलियत है, और करके यहाँ कमा रहे लोग। आज हमारे पटेल साहब बैठे यहाँ पर, जिगर पटेल है, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब आप है। हमारे गढ़वी साहब है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। उर्मिल सोनी साहब है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़ रुपए। आप 1.5 करोड़ कि आप 1.5 करोड़? नहीं, मैं। आप 1.5 करोड़। अच्छा, 1.5 करोड़। और हमारे मितेश मेहता साहब तो 9 से 10 करोड़ के बीच में चल रहे हैं। यस। और ये भी एमएनएम का इतिहास है देखना। आज से 27-28 महीने पहले जब मितेश साहब आए थे, विजय नायक आए थे और संजय सोलंकी आए थे, ऐसे ही हम लोग बैठे थे, कोई उम्मीद भी नहीं था कि ये लोग कुछ इतना बड़ा काम करेंगे। हमने इधर उधर की बातें, अपना प्लान तो अपन पहले से एग्रेसिव तरीके से समझा दिया। गए चाय पी के मैं भी जाके सो गया, वो भी निकल के, मुझे मालूम नहीं था क्या होने वाला। लेकिन 9 अक्टूबर की पहले की मेहता साहब का बैंक स्टेटमेंट आप चेक करना, अभी का स्टेटमेंट चेक करना, और जिस रफ्तार से वो ग्रो कर रहे हैं तो 22-23 करोड़ तक वो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है
कि एमएलएम इंडस्ट्री वही 5-7 हजार में इतना करोड़ आपको दे सकता है। और विजय नायक की तो बात आपको मालूम है, 6 महीने और यूएसए में थे। यस यूएसए में होने के बाद भी करोड़ों रुपए वो अर्निंग करे और आज भी जबरदस्त तरीके से काम करे और तकरीबन रिटायरमेंट की लाइफ जिए, फिर भी करोड़ों के तादाद में अर्निंग आ रही। मतलब अगर सही तरीके से, सही एथिक्स से अगर आप कंपनी चलाते हो तो इसको बहुत दूर तक चलाया जा सकता है। कोई बाइनरी और जनरेशन था, इसमें कोई दम नहीं है और भारत सरकार ने ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। वो आपको बिजनेस जैसा चलाना चलाओ, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने को आना चाहिए। बाइनरी में आपको अगर कैलकुलेशन का नॉलेज है तो बाइनरी से बेहतर कुछ है ही नहीं। यस क्योंकि मेरे दो के बाद सब मुझे नीचे वाला हेल्प मिल जाता है। भले मैंने मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर करके भी डाला, डायरेक्ट कोशिश करो कि आप आपके आईडी से डायरेक्ट डालो। कल को अगर हम लोग लेवल इनकम लेके आते हैं, दैट टाइम डायरेक्ट से वो लेवल इनकम कम करता है। अब नीचे वालों को स्पिल जरूर दो, लेकिन स्पॉन्सर आईडी अपना डाल के नीचे एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको देना है। अगला प्लानिंग हमारा लेवल इनकम का भी हो, प्लानिंग कर रहे हैं अभी। क्या लेवल इनकम में क्या होगा कि एक सर्टेन इनकम आपको फिक्स मिलेगी, आपके नीचे जितनी भी टीम बनेगी। तो बाइनरी प्लान सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाइनरी प्लान जो है आपको 10 करोड़ लेवल से भी इनकम देता है। 10 करोड़ में लेवल पे भी अगर कोई जुड़ता है ना तो आपका पीवी यहाँ पर इंक्रीज होता है। Yes. और आज के दिन में 4-4, 5-5 करोड़ पीवी वाले लोग भी अपने पास है। इतने जबरदस्त तरीके से लोग काम कर रहे हैं और अभी ये शुरुआत है। मतलब कभी भी कोई कंपनी शुरू होती ना तो उसको 20-22 महीना तो कोई भरोसा ही नहीं रखता है। सही 20-22 अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और सबसे मजे की बात क्या मालूम है क्या, हमारे कंपनी में हम कोई भी अनएथिकल काम नहीं करते। जिंदगी में कोई भी आ जाए, नितेश मेहता साहब आ जाए, उर्मिल सोनी साहब आ जाए, या तेजस पंड्या साहब आ जाए, या जिगर पटेल साहब आ जाए, या खुद स्वयं गढ़वी साहब आ जाए, स्वयं नाम चेंज नहीं होगा। यस नाम चेंज ये वो दीमक है नाम चेंज करना। एक लेवल जब हम कंपनी ग्रो कर रहे थे तो लीडर उनकी सेटिंग करते रहे, नाम गलत हो गया, ये वो इधर से था, वो उनका झगड़ा था, बोले चलो ठीक है वो कर देते। लेकिन अभी हम लोग ऐसे स्टेज पे आए हैं और उसी स्टेज पे बहुत सारी कंपनियों ने गलती किया। बोले अभी उर्मिल साहब का टीम अच्छा चल रहा, हाँ तेजस पंड्या साहब अच्छा चल, तेजस पंड्या साहब को साइड में ले लो, बोले कंपनी का पॉलिसी मिल बांट के लेते। इस तरह से कंपनियां करती है। तो हम लोग कभी भी नेटवर्किंग में है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट एक कोड कंपनी का होता है, बस वही वो भी बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, टैक्सेस एंड हर छोटी छोटी लीगल चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि क्या ये जो इंडस्ट्री ना, इसमें दुश्मन भी बहुत होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स या जो भी सरकारी बंदा होता है वो अपने छोटे से फायदे के लिए कंपनी को प्रॉब्लम में लाने की कोशिश करता है। लेकिन हम खुद ही लीगली इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई अपने पर आंख ही उठा के रखे नहीं ना। आप जीएसटी टाइम टू टाइम भरो, आप टीडीएस टाइम टू टाइम भरो, अच्छा प्रोडक्ट दो लोगों को, पेआउट्स टाइम टू टाइम दो, तो आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा ही नहीं। तो अपने आप को वो हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उसको ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आज के दिन में भी जिस शहर में मैं जाता हूं 5-7 एमएलए कंपनियां तो गारंटेड बंद हो जाती, गारंटेड। उस एमएलए कंपनी का मालिक भी फिर हमसे कोलैबोरेशन करता है या फिर काम करना शुरू कर देता है। और इस तरह से अभी हो भी रहा है। बहुत बड़े बड़े एमएलए कंपनी के डायरेक्टर भी जुड़ रहे हैं। अगर वो नहीं भी आ रहा है तो उसके नीचे की पूरी टीम आके काम कर रही है, क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि भाई हमें क्या चाहिए। और आने वाले 2-3 महीने में आप देखना क्या लेवल पे हम लोग ग्रो करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। क्योंकि अब धंधा जो है डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सॉफ्टवेयर मीन्स डायरेक्ट सेलिंग, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। तो उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं, लीगल के एंगल से बहुत सारे इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। और आपकी खुशी के लिए कि जो फैक्ट्री अगर आपने देखी होगी हमारी, वैसी की वैसी उससे थोड़ी सी छोटी और एक फैक्ट्री बाजू में ही, पैदल चल के आपको 1 मिनट में आप जा सकते हैं, इतनी और एक फैक्ट्री हमने वहीं पर बाजू में ले ली है। वहां पर अभी 2-2 शिफ्ट में काम चलेगा और वहां पर अलग अलग जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो भी हम लोग करेंगे। और एक बाय डिफॉल्ट हम लोग रीपर्चेस को अभी ज्यादा फोकस करेंगे। अभी तक हम रीपर्चेस को फोकस इसके लिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो अभी हमारे पास डिमांड है उसी को भी फुलफिल करते करते नाक में दम आ रहा था। लेकिन अभी जो नया आ रहा है उसमें हम लोग अभी सारी प्रोडक्ट चालू करके रीपर्चेस जो अभी तक आपने कमाया वो रीपर्चेस के लिए भी हम लोग करेंगे। बाय डिफॉल्ट रीपर्चेस में लेकर आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट नीचे से बाय आपको रीपर्चेस की इनकम आएगी। तो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल करियर को फोकस लेके चलना है। और पैसा बहुत है, लेकिन आप काम कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड। अगर आप दिन का
15-20 हजार भी लेके नहीं जा पा रहे इस कंपनी से, तो फिर वो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। सही है। और इसमें एजुकेशन और नॉलेज की भी जरूरत है। अगर आप आपके दिमाग से जाओगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन और नॉलेज के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आगे जाके डॉक्टर स्नेह देसाई है, बजाज करके है अपने दीपक बजाज जी, दीपक बजाज है, और ललित अरोड़ा जी है। ऐसे बहुत अच्छे जिनको एमएलएम इंडस्ट्री की जान मतलब नॉलेज है। संतोष नायर है, उन्होंने भी बहुत, तो उनके जरिए हम लोगों को समझाएंगे ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें किस तरीके से काम करना है, इसको किस तरह से ग्रो करना है। और छोटी छोटी मिस्टेक लोग करते हैं, खास करके टीम चेंज करना, इधर से उधर लेके जाना, वो बड़ा डेंजर है। उसके लिए कंपनी ने अपना रूल बना के रखा है, कोई इधर से उधर जाएगा तो जिधर जाएगा उसका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। सही है। तो वो अपने को नहीं करना। अभी मालूम है कि ये बंदा जुड़ा हुआ है, अपने कंपनी में जुड़ा है, काम कर रहा है, तो उसको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं। हाँ, वाकई में वो बंदा इसमें करियर अच्छा है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई जिस बंदे के साथ काम कर रहा हो वो बंदा उतना न्याय नहीं दे पा रहा है या उतना वक्त नहीं दे रहा है, अपने नौकरी में 12 घंटा कर रहा है, उसके अंडर में हम है, तो आपको रिजाइन करने का भी वहां पर हमने ऑप्शन दिया। रिजाइन करके बकायदा 45 डेज का कूलिंग पीरियड के बाद आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी लीडरशिप है तो उसी के साथ काम करो, और हम जहां पर है वहीं से काम की आपको शुरुआत करना चाहिए। और छोटे छोटे युगों की वजह से भी लोग मारे जाते हैं धंधे से। छोटी छोटी बातें, प्रोडक्ट आने में एक दिन लेट हो गया, कंपनी छोड़ दिया या काम करना छोड़ दिया, अप्लाई डाउनलाइन की नोकझोंक, तो अगर आप ये इस तरह से करोगे तो फिर आप उसी दलदल में रहोगे, फैमिली को एक अच्छा जिंदगी नहीं दे पाओगे। तो अपने को लोगों को ये भी समझाना, थोड़ा प्रोफेशनल होकर काम करो। लोगों को लगना चाहिए कि अरे बंदे में वाकई में ये डेडिकेटेड बंदा है, उसको ऐसा मजाक नहीं लगना चाहिए कि आया ये कंपनी वो कंपनी कर रहा है। और मैं भी कर रहा हूं तो मैं फोकस और डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं, तब जाके तो पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है ना। नहीं तो मैं आज ये कंपनी, कल वो प्रोडक्ट, परसों वो प्रोडक्ट, कुछ ऐसा ही करता रहा तो फिर वो कंपनी नहीं चलती। तो हम लोग बड़े एथिक्स के साथ काम करते हैं। और इसका ग्रो होने का कारण ये है कि हम लोग कोई नाम चेंज नहीं करते, कोई पावर लेग नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है, अब टैलेंटेड बंदे को नॉलेज तो आ जाता है कि कंपनी जबरदस्त काम चल रही, प्लान वान सब उसको समझ में आ जाता है, फिर भी वो कोशिश करता है कि कहीं सेटिंग मिल जाए, कहीं कभी भी पूरे भारत में कोई नहीं रह सकता। मुझे एक केस बताना, कोई कर ही नहीं सकता, बटन ही डिलीट मार दिया नाम चेंज करने का, तो कर ही नहीं सकता। तो होता क्या, वो टैलेंटेड बंदा कहीं ना कहीं 50वें लेवल पे नीचे ज्वाइन हो जाता है। अब जैसे 50वें लेवल पे ज्वाइन होगा तो वो तो अपना काम करेगा, वो क्या गया, 50 लोगों के लिए पावर लेग बन गई, मतलब यहां पर उसको 1000 में भी दिखना चालू हो गया। तो क्या करेगा, अपने विकर में ना काम करना चालू करेगा। जो विकर में काम करेगा, दो तीन प्रोडक्ट भी अपने विकर में बेचेगा, तो भी 7-8 हजार उसके घर में आना चालू हो जाता है, तो उसको मजा आता है काम करने में। तो ये चीजों का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। तो हर बारीक चीजों पे हम लोग ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने भी करोड़ों डाला है, और एमएलएम की ताकत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये मल्टीप्लाई होता है बिजनेस। आज अगर कोई 2-2.5 करोड़ के करीब है तो ये 2.5 करोड़, तो ये शुरुआत है। 2.5 करोड़ का कब 30 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़ का कब 80 करोड़ हो जाएगा, 80 करोड़ का कब 150 करोड़ हो जाएगा, आपको भी मालूम नहीं। कितने रफ्तार से काम होगा। अभी ये वक्त आया है, अभी आपको डिटरमाइंड होकर, स्ट्रांग होकर, अगर 24 घंटा हमारे पास है तो मैं तो कहता हूं 14 से 16 घंटा काम करो, क्योंकि आपको कौन सा एडमिन संभालना है, कौन सा प्रोडक्शन करना है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करना है। बस एक ध्यान रखना है कि जितने भी लोग हैं सबको पिकअप सेंटर बोल दो, तो सबके पास मटेरियल रहेगा। सही है। प्रोडक्ट आने में आगे पीछे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, माल पड़ा है। अभी मेरा जो जीएसटी का काम हो जाएगा आने वाले 2-3 दिनों में, तो 5-7 दिन वैसे ही कम हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में मैं कम से कम 8 से 10 करोड़ का स्टॉक रखूंगा, तो वहां से नॉर्थ इंडिया को सप्लाई करना आसान हो जाएगा। हम बैंगलोर में करें तो बैंगलोर में हम साउथ को मैनेज करेंगे। बैंगलोर में तगड़ा काम चल रहा है, सॉरी कोलकाता में अच्छा काम चल रहा है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी नहीं, तो वो भी हमारा चलो, उसमें भी बेसमेंट है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो काम आसान हो जाएगा। और वाकई में आप सोच के देखो, आउट ऑफ द बॉक्स प्लान है। कोई भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, शांति से देखो और लोग एक सीरियसनेस क्रिएट करो। और दूसरा, मेरे को वहां मतलब मेरे को खटकता है कि देखो, पैसे बचाने से पैसा कभी नहीं आता। अगर मैं पैसा बचा लेता ना, तो जो हिंदुस्तान में जो हमने क्वांटम लीप लिए ना, हम कभी ले ही नहीं पाते। थोड़ा खर्चा करने की भी एक एबिलिटी रखो। बहुत सारे लोग है ना 50-100 रुपए लिए ना, कभी हमने प्रोग्राम रखा, समझ लो 100 रुपए लिए, तो उसका 100 रुपए भी अपलाइन को भरना पड़ता है।
फिर वही वो डुप्लीकेशन होता है, उसको भी फिर अपने डाउनलाइन का भरना पड़ता है। तो एक 100 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है। 100 रुपए जो भी खर्चा आता होगा, हम तो बहुत कम से कम रहते, बाकी तो कंपनियां मेरे जहां तक देखिए 2-2, 3-3, 4-4 हजार भी चार्ज करते हैं एक प्रोग्राम का। तो हमारे प्रोग्राम तो आज तक कैसे हुए आपको तो मालूम ही है। तो इस लेवल पे हम लोग जा रहे, बस एज फॉर्मल अपनी मीटिंग है। प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है, प्लान अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है, और आने वाले दिनों में मार्च या अप्रैल के करीब हम लोग, जो मेरा लास्ट जो है उपमेय का, वो है अपना आम काम और गुटलियों का दाम बोनस। वो जब आ जाएगा वो लोगों को आप समझाना चालू करो, उसका पूरा सॉफ्टवेयर, और फरवरी एंड तक ही आपको वो पैसा आपके डैशबोर्ड में दिखना चालू हो जाएगा। मिलेगा नहीं मगर मिलेगा नहीं बराबर मिलेगा नहीं। लेफ्ट में कितना लोगों ने कमाया, राइट में कितना कमाया। इवन मैं अभी एक ऑप्शन उसमें दे रहा हूं, आपने सामने वाले का पैन कार्ड डाल दिया ना, उसने अभी तक ई बाइडोरेंट से कितना कमाया वो पूरा का पूरा दिखेगा। आपको खाली पैन कार्ड डालना है सामने वाले का, पूरी इनकम आ जाएगी। Yes. तो भूल भी नहीं बोल सकता, और उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, कब आया, कौन से आईडी से गया, कौन से बैंक से गया, पूरा का पूरा वहां दिखेगा आपको। कोई किसी का भी इनकम देख सकता है, उसमें चुराने वाली क्या बात है। सही है। कोई झूठ भी नहीं बोल सकता है। भाई तुमने 500 कमाया तो 500 दिखेगा, 50 लाख कमाया तो 50 लाख ही दिखेगा। सही। आपने अपने साथ 50 लाख, 80 लाख, 1-1 करोड़ साल भर में कमाना, ये अपने एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। Yes. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लाखों लोगों को, हमारे करोड़ों की प्यार जा रही है, लेकिन उन लाखों लोगों में एक सिंगल आदमी भी बोल नहीं सकता कि मेरा 54 भी कंपनी के बाद बाकी। ये अपने बड़ी बात है। Yes. क्लियर कट का Yes. प्रोडक्ट में भी कोई प्रोडक्ट बिकना है करके कोई वारंटी, गारंटी, क्लेम ये भी हम नहीं करते। और हमारे एकमात्र हमारी कंपनी हम लिख के देते। आपने देखा होगा कि भाई कोई वारंटी, गारंटी, कोई क्लेम कंपनी देती नहीं। बहुत सारे लीडर मेरे को बोलते सर एकदम छोटे-छोटे अक्षर में इतना बड़ा-बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। तो वो भी हम लोग लिख के देते ताकि टेंशन नहीं, कौन क्या कब किधर जाके बोलेगा। एक बंदे को जैसे सारे प्रॉब्लम आ जाते तो हम वो सारी चीजें क्लियर कर रखते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम कंपनियां चला रहे, तो कौन किसका कैसा बदला लेता है ना मालूम नहीं है। सही है। आपने वो तैयारी में रहने का मालूम है कि ऐसा हो सकता है, तैयारी में रहो। अरे ये रिवेंज वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि कोई कंपनी की लीडर अगर मेरे पास आ रहे तो उसमें होता क्या कि बहुत सारे उसके अपलाइन नाराज हो जाते हैं कंपनी से, उसका एमडी नाराज हो जाता है, तो बहुत सारे, तो इन सब चीजों को भी आपको ख्याल रखना कि ऐसा होता है। आप खुद उस इंडस्ट्री में आपको मालूम है, एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक थाली में खाना खा सकता है, लेकिन दो अलग अलग कंपनी के लीडर एक थाली में खाना कभी नहीं खा सकते। चलो है तो है, हम लोग हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट, हमारा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या सुनामी आने वाली है मुझे मालूम है। आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाओ, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, और उस कंपनी के पास देने की ताकत भी है। Yes. कुल मिला के हम लोग घर में 3 ही लोग हैं। अब कुछ भी नहीं करके 800, 900, 1000 का हमारा रोज का खर्चा है, और हमने हमारे धंधे में इतना कमाया कि मेरे पास 4 आलीशान बंगलोज है। एक बंगला 8-8 हजार स्क्वायर फीट का है, और 3 बंगले तो खाली पड़े हुए। एक बंगला अगर मैं रेंट पे भी दूं तो लाख, 1.25 लाख रुपए रेंट आ जाएगा, वो भी हम लोग कभी देते, खाली पड़े हुए सर। तो सब कुछ है हमारे पास, और इस धंधे की ताकत मुझे मालूम है। अच्छा आप एक समझो, एक तो हमारे पास कोई पार्टनर नहीं, पार्टनर मतलब बर्बाद, एक आप समझ करो, पार्टनर मतलब बर्बाद। अच्छा ट्रेडिशनल धंधे में पार्टनर रहने एक बार चल भी जाएगा, मान के चलो घर के साहब और मैं ट्रेडिशनल धंधा कर रहे वेल्डिंग वाला, और हमारा झगड़ा भी हो गया, तो भी दुनिया को कहीं नहीं है ना। सही है। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री अगर हम चलाते हैं और 2-2, 4-4 पार्टनर लेके चलाते हैं, आगे जाके उनकी झगड़े होते ही होते। मैंने जो 4800 सॉफ्टवेयर बनाया ना, मैं तो लोगों को बोलता हूं, मैंने सिर्फ 250-300 लोगों के सॉफ्टवेयर बना के दिए। वही लोग 4-4 डायरेक्टर बाद में लड़ के मेरे पास आए, मेरे से सॉफ्टवेयर बनाया। अब 4800 के करीब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया। तो हमारे पास वो भी नहीं है, डिसीजन सेकंड में होता है, ऐसा नो के साथ काम कर रहे, पैसा बेतहाशा है, प्रोडक्ट खूबसूरत है। आज 100 में से 100 लोगों में ये प्रोडक्ट की जरूरत है, और 100 में से 90 लोगों को बिजनेस की भी जरूरत है, बशर्ते आप उसको कैसे समझाते हो। होता क्या है कि उनके दिमाग में पुराना कचरा भरा हुआ है, ये कंपनी चलती नहीं है। नहीं चलने के कारण क्या है, और हमारे चलने के कारण क्या है,
मैं 16 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में हूं और मैंने 16 साल से करोड़ रुपए के मैग्नेट मैंने इंपोर्ट किए। आज भी मेरा 200 करोड़ का मैग्नेट शिप में पड़ा हुआ है। यस, हमने 6 महीने में प्रोडक्शन कर दिया। वो कहां से मैग्नेट जाता है? सोचो, इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक एक मैग्नेट में 150-200 मैग्नेट लगते हैं एक एक इसमें, तो मैग्नेट कितने मंगाने पड़ते होंगे। अच्छा, मैग्नेट ये रेडीमेड कहीं भी आपको पड़ोसी की दुकान में नहीं मिलता है। इसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बनाने भी कम से कम 80-90 दिन जाता है, कभी ज्यादा भी टाइम जाता है। फिर उसको शिप में लोड करो, वहां की लीगल प्रोसेस कंप्लीट करो, फिर भारत में लेके आओ, भारत की लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करो, फिर उसको अपने पास लेकर आओ, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है। कपड़ों में भी वही होता है, लाखों किलोमीटर कपड़ा पहले बनाना पड़ता है। आज जो आपको मिल रहा है उसकी 3 महीने की पहले की प्रोसीजर, तब जाके आज हम आपको दे पा रहे हैं। उसके लिए भी बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, करोड़ रुपए एडवांस में डालने पड़ते हैं। अच्छा, अपना बिजनेस चलने का सबसे प्लस पॉइंट क्या बोले? आपको पार्टनर तो नहीं है, ये तो सबसे प्लस पॉइंट है ही अपना। सबसे बड़ी बात है, आप गुजराती 2 सेकंड में समझ जाओगे। चवन्नी का माल पिछले 16 साल से हमने उधारी पे लिया है। चवन्नी का यस, बर्बाद होने का कारण वही। बहुत सारे गुजरातियों से हम लोग बात करते हैं ना, 500 करोड़ का पैसा तो रहता ही नहीं, वो सब मार्केट में घूमता रहता है। ये 500 करोड़ इसके जिंदगी में मार्केट में घूमता रहता है, बस ये फिर चवन्नी अठन्नी जमा करते रहते हैं। तो अपना धंधा कितना जबरदस्त है, पहला पैसा, बाद में माल और पे आउट उसी टाइम। जोरदार। तो इस तरीके से दिन में 5-5 बार पे आउट देने वाली दुनिया की एक कंपनी मुझे बताओ, एक कंपनी मुझे बताओ। मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, इतने हजारों की तादाद में पे आउट हमारे गए, और आने वाले दिनों में भी हम इसको बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। जो हमारा लॉयल्टी बोनस है वो बहुत खूबसूरत है। अगर जिस तरीके से हम लोग उसको बना रहे, तो एक सिंगल आईडी के ऊपर 50,000 रुपए मिलेगा, जो कि आपका थाई दिन की बात कर रहा हूं। सही है। आज से आप चालू करो, जो कि अभी अप्रैल में आने वाला है, आज ही आपको मालूम है। तो जितनी टीम डेवलप करोगे वो पैसा किस पे मिलेगा? आपकी लेफ्ट टीम और राइट टीम जितना कमाएगी उसके ऊपर वो पैसा मिलेगा। यस, उसके पहले 12 घंटे में 25,000, दूसरे 12 घंटे में 25,000, दिन का 50,000, जो कंपनी अपने प्रॉफिट से देगी। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला कि मेरा अगर कुछ भी नहीं करे तो हमारे दिन का खर्चा 800-1000 रुपये ही है, सब कुछ। मेरे गाड़ी पे चवन्नी का लोन नहीं, घर पे चवन्नी का लोन नहीं, और ये बिजनेस में भी चवन्नी का लोन नहीं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हम है, जो किसी का देनेदार तो ही नहीं। खाली माल बना, माल बेचो, लोगों को सर्विस दो, पे आउट दो, प्रोडक्ट दो, सिस्टम प्रोसेस लीगल संभालो, टैक्स टाइम पे बोलो, यही करना है तो वो हम कर रहे हैं। 40 चीजें लिख के रखी, वो अपने को करना है। उसके लिए आज हमारे 20-20, 22-22 अकाउंटेंट्स और 4-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने रिक्रूट करके रखा। 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट वापिस हम लोग रिक्रूट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी, इतने लेवल पे हम लोगों को लेकर आ रहे हैं। पूरे कंसल्टेंट लेकर आ रहे, क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि कंपनी चलाते टाइम बहुत सारी इतने कानून है, वो कानून के अंडर अपन आ जाते हैं, तो चीजों को समझना पड़ता है। अब मैंने अपने दिल पे बता दिया है कि आने वाले 2024 में मैं 1% प्रॉफिट लेने की तैयारी रखता हूं। 1%, यस, जो दुनिया में कोई रख ही नहीं सकता। तो आप मुझे बेटर कौन हो सकता है कि मुझे बताओ? 1% प्रॉफिट लेके चलने की किसी की ताकत नहीं। तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं। दूसरा 0.37% में भी हम प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। पूछो क्यों? क्या? क्योंकि हम 150 घंटे में जाने वाले हैं। वहां पर मैं $50 में बढ़ा दूं तो भी 4-5 हजार एक्स्ट्रा आएगा। सही है। तो इस तरीके से काम करें, क्योंकि डेवलप कंट्री में जब हम माल बेच रहे तो उसमें $25-50 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो लेवल का क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे। और हम लोग वहां पर हमने कंट्री ओनरशिप का प्लानिंग किया, वो ओनर ही वहां पर सारा देखेगा, मैनेज करेगा, उस लेवल का हम कर रहे हैं। और कंट्री ओनरशिप चलाना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए उतना काबिल आदमी मिलेगा तो ही हम उसको देंगे, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगी। फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। पे आउट भी उस कंट्री का वही देगा। अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम है, वो भी हमारा आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। मेन जो मसले थे, जो क्लोजिंग साइकिल का था, तो इंडियन ही रहेगी, क्लोजिंग का टाइमिंग इंडियन रहेगा। अब पे आउट भी इंडियन ही दिखेगा, इंडियन करेंसी में दिखेगा, मिलते लोकल करेंसी में आपको मिलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब वो वहां का लोकल बता देगा। इस तरीके से काम होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल काम मेरे वेबसाइट पे चल रहा है, तो अभी के लिए इतना ही है। आप लोग डिनर वगैरह ले लीजिए, मैं 5-10 मिनट में मेरा टेक्निकल काम खत्म कर देता हूँ,
फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। ओके ओके थैंक यू जोरदार